हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज मैंने क्वेश्चन लिया है दिसंबर 2019, यानी पिछली बार जो जस्ट नेट का पेपर हुआ है उसी का एक क्वेश्चन है। ये नॉर्मली रियल एनालिसिस के टॉपिक है, वो टोपोलॉजी पे बेस है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, x इज द सबसेट ऑफ r बी ए इनफाइनाइट काउंटेबल एंड बाउंडेड subset of R. Which of the following statement is true? क्योंकि एक पार्ट बी का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है एक ही स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, बाकी तीन है वो फॉल्स होंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ देखो तीन चीजें दे रखी है हमें, काउंटेबल, बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। तो ये तीन चीजें उस यानी जो अपन कोई भी अगर सेट एक्स लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज है, ये होनी चाहिए उसमें। तो हम यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से काउंटर एग्जांपल कौन सा लेंगे। अपन लेंगे x इक्वल टू 1/n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए इनफाइनाइट, काउंटेबल और बाउंडेड। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि n बिलोंग्स टू n है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ तो हमें वैल्यू मिलती जाएंगी इनफाइनाइटली। काउंटेबल है या नहीं हम जानते हैं, जो n है वो काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो ये स्मॉल n है वो काउंटेबल सेट से आ रहा है, इसका मतलब ये जो x है वो भी कैसा हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। बाउंडेड है या नहीं हम जानते हैं, इसकी जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होंगे, इसका लोअर बाउंड तो हो जाएगा 0 क्योंकि n की वैल्यू पुट करते इन्फिनिटी रखेंगे लास्ट में तो 0 हो जाएगा, और 1 इसका अपर बाउंड, 0 इसका लोअर बाउंड। तो हम यहाँ पे 0 को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये अपन काउंटर एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन अपने पास ए बोल रहा है कि x कैनॉट बी कॉम्पैक्ट। तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो ये सेट हमने माना है ये हम जानते हैं कि ये इनफाइनाइट भी है, काउंटेबल भी है और बाउंडेड भी है। हमें चेक करना है क्या ये कॉम्पैक्ट है। तो पहले अपन देख लेते हैं कॉम्पैक्ट सेट होता है क्या है। A set of real numbers is a compact set if and only if it is closed and bounded। यानी ऐसा सेट जो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। अब क्लोज सेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए कोई सब सेट है R का, ये ए कब क्लोज सेट कहा जाएगा, सेट टू बी ए क्लोज सेट इफ every limit point of A is member of A। यानी इस A का प्रत्येक लिमिट पॉइंट है इस A में कंटेन करना चाहिए, इस A में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट के लिए हम क्या करेंगे, हम बाउंडेडनेस चेक करेंगे और क्या वो क्लोज सेट है या नहीं ये चेक करेंगे। इन दो चीज़ों से हम बताएंगे कि वो सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो अपन देखते हैं सेट में, तो ये जो सेट है ये बाउंडेड है या नहीं हम जानते हैं कि इसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो 1 है वो क्या है, इसका अपर बाउंड है। ठीक है, और 0 है वो क्या है, इसका लोअर बाउंड है। और जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट कैसा हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड हो रहा है। दूसरी हमें चेक करनी है क्लोज सेट है या नहीं है। देखते हैं क्लोज सेट के लिए भी। क्लोज सेट के लिए हमने कहा था कि जो सेट है उसके जो इंटीरियर पॉइंट है वो उसी सेट में कंटेन होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं, उसका लिमिट पॉइंट, और यहाँ पे इसके लिमिट पॉइंट कौन से हैं, 1 और 0 इसके लिमिट पॉइंट है, और 1 और 0 इसमें कंटेन हो रहे हैं। देखो 1 यहाँ आ जाएगा और हमने 0 को भी इसमें शामिल कर लिया था। तो इस सेट में 1 और 0 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब
ये कैसा सेट है, क्लोज सेट भी हो जाएगा। तो बाउंडेड भी है, क्लोज भी है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। और हमें ऑप्शन दे रखा है अक्स कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, जबकि हमने प्रूव कर दिया कि जो अक्स है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो गलत है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी की ओर आते हैं। ऑप्शन बी अपने को इस प्रकार से गिवन है कि अक्स कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट अक्स कंटेन कर रहा है या नहीं, अपने को ये चेक करना है। तो ये अपने पास अक्स है, वापस से अपन यही काउंटर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, और ए जो बिलोंग टू एस, देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर exists एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल है वो सबसेट होना चाहिए एस का। अब यहाँ पे बात आ रही है इंटरवल की, तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जो इंटीरियर पॉइंट है वो हमेशा अनकाउंटेबल सेट के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। इंटीरियर हमेशा अनकाउंटेबल सेट के लिए ही डिफाइन होता है, लेकिन हम जानते हैं जो हमने सेट लिया है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या ली हमने, इनफाइनाइट, काउंटेबल और बाउंडेड। यानी ये कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है। जब ये काउंटेबल सेट है तो इसका इंटीरियर पॉइंट अपन नहीं निकाल सकते, यानी इसका इंटीरियर पॉइंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रखा है, अक्स कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट, लेकिन हम देख चुके हैं कि ये जो सेट है वो काउंटेबल है और काउंटेबल सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सीधा इसकी प्रॉपर्टी से ही हो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है अक्स में बी क्लोज सेट। तो हम ये देख चुके हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि ये कैसा सेट है, ये क्लोज सेट है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा आंसर यहाँ खत्म, यानी सॉरी हमारा यहाँ क्वेश्चन है वो खत्म हो जा रहा है। आगे अपने को चेक नहीं करना क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक आंसर मिल गया, हमारा काम खत्म। लेकिन डी भी हमें देखना है हमारे नॉलेज के लिए। तो डी कह रहा है क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। अब क्लोजर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोजर सेट, लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, देन सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए बार। अब यहाँ पे बात आई है सेट ऑफ एडरेंट पॉइंट्स, तो एडरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड A is the subset of R, then we say A is an adjoint point of A if for any epsilon greater than 0 we have interval। देखो वापस इंटरवल आ गया, A minus epsilon, A plus epsilon, intersection A is not equal to phi। इसका मतलब जो एड्रेंट पॉइंट है वो भी किसके लिए डिफाइन है, वो भी अनकाउंटेबल सेट के लिए डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे क्लोजर दे रखा है और एड्रेंट पॉइंट क्या होता है, सॉरी क्लोजर क्या होता है, जो एड्रेंट पॉइंट है उनका ही सेट होता है। जब एड्रेंट पॉइंट है वो अनकाउंटेबल सेट के लिए डिफाइन है और उनका सेट है वो क्लोजर सेट है, वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा इसने, क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल, जबकि हमने उससे डेफिनेशन से निकाला है कि जो सेट है क्लोजर सेट ऑफ एक्स वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये कैसा है, क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था दिसंबर 2019 पार्ट बी का, टोपोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले जो कुछ डेफिनेशंस है, ये जो डेफिनेशंस दे रखी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डेफिनेशंस हमें एकदम समझ में आनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बल्कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें
अपने माइंड में बैठ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस जब हमें समझ में आ जाएगी तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन है वो टोपोलॉजी के कर पाएंगे। केवल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।